हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज लेकर आए हैं त्रिकोणमिति जो क्लास 10th का है और जो 2026 में ये क्वेश्चन आप लोगों को आएगा और ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन हल हो जाए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम अपने सवाल पर चलते हैं। ओके, तो मेरा सवाल बोल रहा है यदि कॉट थीटा बराबर में 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम इसको देखते हैं और इसको देखने से पहले हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, तो पहले आप वो देख लीजिए। तो मैंने आप लोगों के लिए ला दिया हूँ त्रिकोणमिति अनुपात का सर्वसमग्र, यानी ये क्या है, मेरा एक फार्मूला है। ठीक है, ये सूत्र है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ। ठीक है, ये 10th क्लास में आपको जितना फार्मूला का आपको करते हैं काम, ठीक है, जितना ज़रूरत पड़ता है मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ, आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर का है, 1 से लेकर 15 चैप्टर तक का इसमें फार्मूला छिपा है। ठीक है, इसका दाम है 39 रुपये। ठीक है, यानी 39 रुपये इसका दाम है, आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक नंबर दूंगा, आप उस नंबर पर कॉल करके आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे बनाने के लिए कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, तो उसका मैंने फार्मूला यहाँ लेकर आया हूँ। साइन थीटा बराबर में पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर में बी बाई एच और टैन थीटा बराबर में पी बाई बी, कोसेक थीटा बराबर में एच बाई पी। ठीक है, सेक थीटा बराबर में क्या होगा, एच बाई बी, कॉट थीटा बराबर में बी बटा का पी। ये आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर वो क्या होगा, मैथ आपसे हल होगा। ओके, तो आप कॉल कीजिए और ये ले लीजिए। ठीक है, मैं नंबर आपको लास्ट में दूंगा। ओके, ये क्या है, सूत्रमाला है। ठीक है, क्लास 10th में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। ओके, तो चलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ हल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ हल करेंगे। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें कॉट थीटा बराबर में कितना दिया है, हम लिखना है यहाँ कॉट थीटा बराबर में दिया है 7/8। ओके, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा का पी होता है। ठीक है, तो बी बराबर में मेरा 7 दिया है। ठीक है, और पी बराबर में मेरा कितना दिया है, 8 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, हमें एच निकालना है। ओके, तो चलिए एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। हमें एच निकालना है। ठीक है, यानी हाइपोटेनस निकालना है, यानी कोण निकालना है। ठीक है, एच को हिंदी में क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, कोण, यानी एच निकालना है, तो एच बराबर में क्या हो जाएगा, अंदर रूट का पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सूत्रमाला में बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिख कर दिया हूँ। ओके, तो चलिए करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एच, ठीक है, रूट है तो रूट लिखिए, पी का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर प्लस बी का मान दिया है 7। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। ओके, प्लस 7 का स्क्वायर 49। एच बराबर में क्या हो जाएगा ये, तो हम जोड़ेंगे इसको, तो 9 4 कितना होगा, यहाँ 13 होगा। ठीक है, 6 4 10 एक हसीलिया 12, 6 4 10 एक हसीलिया 11। ठीक है, 11 यानी 113 होगा। ठीक है, तो 113 का कोई क्या होगा, वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होगा, तो यही एच का मान हो गया। ठीक है, एच का मान 113 आया अंदर रूट में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। ओके, तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ, अतः। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, क्या क्या निकालना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। ओके, तो आपको इसी का मान निकालना है। ठीक है, यही वाला है, इसका मान निकालना है। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ, 1 प्लस साइन थीटा का कितना होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। ठीक है, ओके, पी बाई एच। और हम लिखेंगे क्या यहाँ, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 लिखेंगे, प्लस तो प्लस लिखेंगे, कॉस थीटा कितना होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब 1 माइनस साइन थीटा का पी बाई एच होता है। ठीक है, पी बाई एच। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का बी बाई एच। ओके, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अभी से क्या करेंगे, अब बैठाएंगे। ओके, तो हमारा क्या दिया है, हमारा बी का जो मान दिया है 7 है। ठीक है, और पी का मान जो है मेरा 8 है, और जो मेरा एच का मान आया है वो क्या है, रूट में है। ठीक है, वो रूट में है 113। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 1 प्लस पी बाई एच, तो हमें लिखना है यहाँ 1 प्लस पी मेरा कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, पी 8, और एच का मान कितना है मेरा, रूट में 113। ठीक है, और बाटा में हम लिखेंगे 1। ठीक है, प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे। ओके, बी बाई एच दिया है तो बी का मान मेरा कितना है, 7, और एच का मान मेरा रूट में 113। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। ओके, अब हम इसको ऐसे करेंगे,
अब दिया है 1 माइनस, ठीक है, पी बाई एच, तो पी बाई एच यानी पी हमारा 8 दिया है, एच बराबर में कितना होगा, पी बराबर में 8 दिया है, ठीक है, 8 है, ठीक है, और एच बराबर में 113 दिया है, ठीक है, ये रूट में हो जाएगा। ये फिर 1 माइनस का कितना हो जाएगा, ये 7 बटे का अंदर रूट का 113 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंच का मान है। ओके, अब हम ऐसे कर लेंगे। तो एक आपको बात पता चलता होगा कि ये किस सूत्र पर है, ठीक है, ये किस सूत्र पर है। ओके, तो आपको सूत्र मिल जाएगा सूत्रमाला में। ओके, तो आप इस वाले सूत्रों को जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस का बी पर है, ठीक है, ये है कि नहीं, ए प्लस बी, ये मान लीजिए ए है, ठीक है, ए प्लस बी और इधर ए माइनस का बी है कि नहीं है। तो हमें ये वाला दिया है और हमें ये वाला निकालना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यही हमारा सूत्र है, ठीक है, तो हम इस सूत्र पर क्या करेंगे, बैठाएंगे। ओके, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हम इसमें से ए को ले लेंगे और ए को इसमें से ले लेंगे, ठीक है। एगो मान लीजिए ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है, ए और बी है। ओके, तो ले लीजिए, ठीक है, तो लीजिए एक ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 8 बटे का अंदर रूट 113, ठीक है, इसका एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला, ठीक है, ये वाला 1 स्क्वायर माइनस का 7 बटे का 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह का हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ये वाला था और एक ये वाला है, ए और बी, तो हम यहाँ ए ले लिए और यहाँ बी ले लिए, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए अब इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखिए, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। और जब ये अंदर रूट में रहता है और रूट में रहता है, अगर ऊपर स्क्वायर लगता है तो क्या होता है, ये रूट से हट जाता है, जो रहता है संख्या वही हो जाता है। अब बटे में क्या है, 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस लिखिए, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब ये क्या है, रूट रूट में है तो ये हटेगा तो जो है वही हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बट्टे पर का घटाव आता है, ठीक है, बट्टे पर का घटाव आता है तो हम बट्टे पर का घटाव निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 113 है, मान लीजिए यहाँ एक छिपा है, ठीक है, यहाँ एक छिपा है। ओके, तो 113 और एक का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 113 ही आएगा, ठीक है, 100 क्या आएगा 113 ही आएगा। और एक के पहाड़ा 113 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 113 ही होगा। और तब हम इसमें क्या करेंगे, एक में करेंगे 113 बार गुना, तो 113 ही आएगा, माइनस का ये 64 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में क्या होगा, ये भी इसका एलसीएम 113 ही आएगा, ठीक है। इसका भी पढ़ेंगे, इसमें पहाड़ा तो 113 बनत में होगा, इसका पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113 ही होगा। अब बटे में 49। ओके, जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 में से जब 64 घटाएंगे तो 49 आएगा यहाँ, बटे में 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बटे में 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आएगा, अब बटे में 113 हो जाएगा। अब जो देखिए, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, ये क्या है 49 बटे का 113 है, गुना का क्या है, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये 113 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 64 जो है नीचे आ जाएगा। तो 113 से 113 कट गया। अब ये 49 बटे का जो 64 है, इसको भी आप कटा सकते हैं, 7 7 49 कट गया, ठीक है, ये 8 से 8 64 कट गया, यानी जो आंसर आया 7 बटे का 8, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूले, और नंबर ले लीजिए। तो ये वाला मेरा नंबर है 82 92 56 92 42, जो 39 रुपये का आपका क्या आएगा, सूत्रमाला आएगा, ठीक है। क्लास 10th का जितना मैथ रहता है उसका मैं पूरा सूत्र दूंगा, ठीक है, पूरा सूत्र दूंगा, करीब ये 7 से 8 पाना में पूरा इसका सूत्र है। तो आप लोग लीजिए और इसका फायदा उठाइए, ठीक है। और क्लास 10th का है और इसे 2025 में आग लगा दीजिए, ठीक है। तो अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए, ये आपको सूत्रमाला के लिए एक बार आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। तो यही देखिए, यही मेरा है, ठीक है, यही है। ओके, और चलिए दिखाते हैं आगे। आप देख सकते हैं यही सूत्र है, ठीक है, आप देख सकते हैं यही सूत्र है। चलिए आगे दिखाते हैं, देख सकते हैं ये में सब सूत्र है। ओके, चलिए आगे लेकर चलते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको दिया गया है, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है फार्मूला, आप देख सकते हैं। मात्र 39 रुपये में आपको 2025 में बहुत काम आने वाला है, ठीक है, क्लास 10th में आपको एग्जाम में। आप देख सकते हैं फार्मूला आपको इसी तरह से मिलेगा, ठीक है, वो PDF मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, ये प्रोबेबिलिटी परीक्षा यहाँ से समाप्त हो गया है, 15 चैप्टर है। ओके, आपको 15 चैप्टर का मैं फार्मूला दूंगा। ओके, मात्र 39 रुपये में 2025 के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। ओके, बहुत अच्छा है। ओके, अगर आपको लेना है तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, इस वाला नंबर पर 82 92 56 92 42, मात्र 39 रुपये में, ठीक है, क्लास 10th का सूत्रमाला। ओके, तो जय हिंद।